आज हमारा टॉपिक है 8.2 जिसका नाम है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंट के बारे में और गरीब लोगों के बारे में, लेकिन भारत के बारे में, भारत के प्रिंट और गरीब लोगों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि क्या भारत के गरीब लोग प्रिंटेड मटेरियल को, यानी कि प्रिंटेड बुक को, न्यूज़पेपर को, मैगजीन को अफोर्ड कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, या फिर कर पा रहे थे तो कैसे कर पा रहे थे, उसके लिए वो लाभदायक था कि नहीं था, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं कि पुअर पीपल रीड दी बुक्स, यानी कि गरीब लोग भी अब क्या कर रहे थे, किताबों को पढ़ रहे थे, यानी कि किताबों के बारे में वो लोग थोड़ा बहुत जानना चाहते थे। वेरी चीप एंड स्मॉल बुक्स वेयर ब्राउट टू मार्केट्स अलाउइंग पुअर पीपल टू बाई देम। देखो, किताब इतना ज़्यादा ना अब लोगों को पसंद आ रहा था कि हर एक बुक सेलर जो है किताबों को सस्ते सस्ते दामों में बेचना चाहते थे, है ना। यानी कि सस्ते दाम वाला भी किताब हमारा पब्लिश होता था और महंगे दाम वाला भी किताब हमारा पब्लिश होता था। तो जो अमीर आदमी थे वो महंगे वाले किताब खरीदते थे, तो उसका थोड़ा सा पेपर का क्वालिटी अच्छा रहा होगा, और जो हमारे गरीब लोग थे वो थोड़ा सा सस्ते दामों वाले किताबों को खरीद के पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते थे। ठीक है, आगे तो मार्केट में दोनों प्रकार का किताब था, महंगा वाला भी और सस्ता वाला भी। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरीज वेयर सेटअप टू एक्सपैंड द एक्सेस टू बुक्स, मतलब कि गरीब से गरीब लोग किताबों को पढ़ सके, उसके बारे में जान सके, इसके लिए अलग अलग जगहों पर पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया। और लाइब्रेरी में क्या होता है, बेसिकली किताबों का भंडार होता है, आप जाइए पढ़िए आ जाइए, है ना, वही चीज़ था। तो गरीब से गरीब लोग भी पढ़ सके, इसके लिए जो है लाइब्रेरी अलग अलग जगहों पर सेटअप किया गया। ठीक है ना। उसके बाद these libraries were mostly located in cities and towns and in prosperous village। तो लाइब्रेरी जो हमारे बेसिकली होते थे वो शहरों में होते थे, बड़े बड़े शहर में, टाउन में होते थे बेसिकली, और ऐसे ऐसे गांव में जो गांव थोड़ा सा क्या है, विकसित है, यानी कि प्रॉस्पेरस है, प्रसिद्ध है, ऐसे ऐसे गाँवों में लाइब्रेरी को भी खोला जाता था ताकि वहाँ के लोग उसको पढ़ सके, जान सके उसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, कास्ट इशू रेवोल्यूशनाइज्ड बाय प्रिंटिंग इन इंडिया। इसके बारे में क्या है भाई, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको ना कास्ट देखने में लग रहा है ना, कुछ ऐसा लग रहा होगा बेसिकली। चलिए इसके बारे में आप और जान पाएंगे तब जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे ज्योतिबा फुल्ले द मराठा पायोनियर ऑफ लो कास्ट wrote about the injustice of the caste system in his गुलामगिरी 1871। तो ज्योतिबा फुल्ले एक मराठा पायोनियर थी। मतलब क्या मतलब, ये हो गया कि देखो, पायोनियर का बेसिकली मतलब होता है जो कि ना मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। जैसे लो कास्ट का यहाँ पे बात हुआ है, तो हो सकता है कि वो लो कास्ट का एक रोल मॉडल रहे होंगे, है ना, जो कि बताते होंगे कि हमारा क्या काम है, हमारा क्या रोल है, हमारा क्या मकसद है, इस प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है ज्योतिबा फुल्ले के बारे में, जो कि क्या थी, एक मराठा पायोनियर थी। मराठा पायोनियर का मतलब ये हो गया, देखिए मराठा का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि मराठा थी वो थे, और पायोनियर का मतलब हो गया कि वो अपने लो कास्ट के लोगों के लिए एक रोल मॉडल थे, यानी कि लोगों को रास्ता दिखाते थे कि आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का। ठीक है, ऑफ लो कास्ट रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज गुलामगिरी 1871। यानी कि ये जो बेसिकली अपना इन्होंने जो किताब लिखा था उसका नाम था गुलामगिरी। वो भी कब लिखा था इन्होंने, 1871 में लिखा था। और इस किताब में बेसिकली उन्होंने क्या जिक्र किया था, ये जिक्र किया था कि लो कास्ट के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। बात समझ में आ रही है। यानी कि ज्योतिबा फुल्ले मराठा थी, वो थी नहीं बेसिकली, हाँ बेसिकली आप कह सकते हैं फीमेल ही हैं वो, ज्योतिबा फुल्ले। तो वो जो हैं लो कास्ट के ऊपर लिखी थी कि लो कास्ट के ऊपर जो है किस प्रकार से अन्याय हो रहा है। किस में लिखी थी, अपने गुलामगिरी में, यानी कि अपने किताब में, वो भी 1871 में। उसके बाद बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन महाराष्ट्र एंड ई वी रामास्वामी नायकर इन मद्रास। महाराष्ट्र में कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मद्रास में कौन, ई वी रामास्वामी। रोट ऑन कास्ट सिस्टम एंड देयर राइटिंग्स वेयर रीड बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, उसी प्रकार से हमारा जो है ई वी रामास्वामी नायकर, ये भी मद्रास में छोटे कास्ट से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, तभी इन्होंने अपने किताबों में, अपने राइटिंग्स में इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर बात किया है। और ये लोग उसमें जिक्र किए हैं कि लोअर कास्ट के ऊपर जो है किस प्रकार से पहले इनजस्टिस होता था, यानी कि अन्याय होता था, इनके बारे में भी इन्होंने लिखा है।
ठीक है। उसके बाद और इनके लिखे हुए बातों को पूरे इंडिया में पढ़ा जाता था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसको आज पूरा दुनिया जानता है कि नहीं। आगे उसके बाद काशी बाबा आ कानपुर मिल वर्कर। काशी बाबा कौन थे? कानपुर में काम करने वाले एक मिल वर्कर थे, यानी कि मिल में काम करते थे वो। रोट छोटे और बड़े का सवाल। उन्होंने क्या लिखा? छोटे और बड़े का सवाल लिखा। और ये क्या था? बेसिकली उनके द्वारा लिखा गया एक किताब रहा होगा, है ना, किताब था बेसिकली। तो किताब का नाम क्या? छोटे और बड़े का सवाल। इन 1938 टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लोटेशन, यानी कि काशी बाबा जो कि कानपुर में काम करने वाले के मिल वर्कर थे, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा छोटे और बड़े का सवाल, अपने किताब में लिखा उन्होंने, है ना। यानी कि उनकी किताब का नाम ही था। और उन्होंने किताब में क्या लिखा? किताब में ये लिखा कि कास्ट और कास्ट के लेकर एक्सप्लोटेशन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि छोटे कास्ट वालों को किस प्रकार से सताया जा रहा है और बड़े कास्ट वाले लोग किस प्रकार से अपना बेनिफिट ले रहा है ना, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। कब लिखा था भाई? 1938 में लिखा था। उसके बाद द पोएम्स ऑफ सुदर्शन चक्र वेयर ब्राउड टुगेदर एंड पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं। देखिए यहाँ पे सुदर्शन चक्र जो है, पोएम्स ऑफ सुदर्शन चक्र, ये कौन थे बेसिकली? सुदर्शन चक्र बेसिकली आप कह सकते हैं कि द पोएम्स ऑफ सुदर्शन चक्र वेयर ब्राउड टुगेदर, यानी कि सुदर्शन चक्र जो है किताब रहा होगा, उसका थोड़ा सा अलग अलग पार्ट रहा होगा, है ना, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको पब्लिश किया गया सच्ची कविताएं नाम से, ठीक है। तो सुदर्शन चक्र आप बेसिकली कह सकते हैं कि पोएम्स का अलग अलग कलेक्शन रहा होगा, कविताओं का अलग अलग कलेक्शन रहा होगा, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके पब्लिश किया गया किस नाम से? सच्ची कविताएं के नाम से, ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें बेसिकली आपने क्या समझा? इसमें बेसिकली आपने ये समझा इस टॉपिक में कि जो भी यहाँ पे हमने आदमी का नाम लिया, उन्होंने हर वक्त किसके ऊपर लिखा? कास्ट के ऊपर लिखा, यानी कि छोटे कास्ट को लेकर किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके ऊपर किस प्रकार से इनजस्टिस हो रहा है, ये इसके बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको जानने को मिला। इसमें कोई डाउट? अब बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हो गया आपने। तो यहाँ पे आपने इस टॉपिक को भी पूरी तरीके से ख़त्म किया, प्रिंट एंड द पुअर पीपल को। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।